हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने टेंस के ऊपर क्लास लेने को कहा था। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टेंस। बट यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो टेंस पढ़ने के पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं टेंस पढ़ाने के पहले उन जानकारी को पहले पढ़ाना चाहती हूँ। ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा बनेगा, हो सकता है आपको बोर लगे, पर पढ़ना तो है, इसलिए इसको लास्ट तक देखें। एक इंग्लिश के साधारण वाक्य में होते हैं SVO। ये SVO मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम पहले जाने। तो सब्जेक्ट जिसको आप क्या बोल सकते हो, पर्सन। देयर आर 3 types of person, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये है पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है। उसी तरह से सेकंड पर्सन है यू। फर्स्ट सिंगुलर में भी यू है और प्लूरल में भी इसका यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। मीन्स ऐसे सब्जेक्ट जिससे एक ही का बोध होता हो। दिस, बॉय, माई फादर, माई मदर, इस तरह से प्लूरल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है दे। अब इसमें दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें प्लूरल मतलब दीज, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से ये आते हैं। तो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यूज़ होगा जब हम टेंस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब सेकंड है वर्ब। वर्ब्स जो है क्रिया, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में काम, वर्ब मतलब काम। तो देयर आर 2 types ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया होता है जो मेन वर्ब होता है, इसको एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। इससे किसी काम का बोध होता है, जैसे गो, कम, राइट, रीड, डांस, सिंग। इस तरह से जो है जो जिससे काम का बोध होता है वो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। कहीं आप सुनोगे 3 प्रकार भी है। जैसे फर्स्ट है प्रेजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में V1 बोल देते हैं। दूसरा है पास्ट, V2। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको V3। एंड फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4। फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सेकंड वन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल। कई लोग इसको मॉडल्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य को पूरा करने में, अर्थ को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, देयर आर 2 types ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल या मॉडल भी बोलते हैं इसको। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, इस तरह से हैव, हैज, हैड, बहुत सारे आते हैं। और मॉडल में आते हैं या मोडाल में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आपका ये नीड, डेयर, मस्ट, ये जो है सब मोडाल्स में आते हैं, मॉडल में आते हैं। नाउ सेंटेंस, वाक्य देयर आर 5 types ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव, साधारण वाक्य जिसको बोला जाता है। तो ये असर्टिव, ये फिर से इसके 2 प्रकार होते हैं। असर्टिव में है एक अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक। सकारात्मक नाम से ही पता चल रहा है, सकारात्मक जिसमें ना नहीं शब्द आएगा, ना आपको कोई प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे राम गोज टू स्कूल,
नेगेटिव नहीं, काम का करना नहीं हो पाएगा, तो उसको किस में आएगा आपका, नेगेटिव में। राम डज नॉट गो टू स्कूल। सेकंड, इंट्रागेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न दो तरह के होते हैं। पहला को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर जो है यस होगा या फिर नो होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो मी, तो आप यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे, तो इसको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। सेकंड होता है WH क्वेश्चन। तो WH मतलब जैसे आपको इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, ये सब जो है WH है। अब ये WH क्यों हुआ, इसका नाम मतलब इसको हम WH क्यों बोलते हैं, तो ये सारे जो है W से शुरू होते हैं और एक H से, तो इसको WH बोलते हैं। जैसे हु के लिए हम क्या लिखेंगे, कौन, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, whose, और होता है हाउ मेनी, हाउ मच। तो ये जो है सारे जो है W से शुरू होता है और H जो है हाउ जो है H से शुरू होता है, इसलिए इसको WH कहा जाता है। थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक, ऐसे सेंटेंस है जिसमें आदेश दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, सलाह दिया जाता है, मना किया जाता है, तो ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान है आपको, ये जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे कम हियर, शो मी योर कॉपी, डोंट गो देयर, इस तरह से ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक। जिससे आश्चर्यबोधक सेंटेंस की पहचान है, वो एक निशान लगा रहता है लाइन के बाद नीचे में बिंदी, तो वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाया जाता है। फिफ्थ है ऑप्टेटिव, इच्छा अपने भावनाओं को प्रकट करने वाला। जैसे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद जैसे देते हैं, इस तरह के सेंटेंस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में। तो ये हमारा हो गया पूरे सब्जेक्ट क्या होते हैं जान गए, वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है। नाउ वी स्टार्ट टेंस। अब हम टेंस पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। आप सभी जानते हो, इंडेफिनिट जिसको सिंपल भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब जो है तीनों टेंस में लगेंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको एक एक करके पूरे टेंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। जैसे इसकी पहचान है, क्या होता है, हमको सभी टेंस की पहचान जाननी। पहचान मतलब जब हमको बोलना है या जब हमको लिखना है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम क्या है, जैसे बोलेंगे तो हम सोचते हैं, है ना, हम सोचते हैं, हमारा तो जो है इंग्लिश हमारी क्या है, लैंग्वेज नहीं है, तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं। राम जाता है, सीता गाती है, इस तरह से हम हिंदी में सोचते हैं और हमारा दिमाग उसको जो है क्या करता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते होता है ना। इसलिए पहचान जरूरी है। पहचान
प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है जब वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते हैं, ता हूँ, टी हूँ, ते हो आता है, तब ये है इसकी पहचान। अब लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न में इंग्लिश की सेंटेंस बनी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें SES IS, V1 में SES IS जुड़ा होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम पहचान क्या है? पहचानने के लिए है, और स्ट्रक्चर क्या है? बोलने के लिए, लिखने के लिए है। आपको जब आपको इस सेंटेंस को, हिंदी का सेंटेंस को और जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना चाहिए? स्ट्रक्चर में। पहचान लिए आप, अब पूरा स्ट्रक्चर में है, तो स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 SES IS प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया भी हमने बताया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया होता है डू और डज। अब दो है सहायक क्रिया, तो हम कब यूज करेंगे डू का और कब यूज करेंगे डज का? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज का प्रयोग करना है, और बाकी जो हो गया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। जब आप निगेटिव बनाओगे ना, जब आप इंट्रागेटिव बनाओगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। अब हम पहचान लिए, पहचान में जा गए तो क्या हुआ? ता है आया, अब उसका पहचान का काम खत्म। अब हमको जाना है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो एक क्रिया में SES IS लगा है वो सभी वर्ब में नहीं लगाएंगे। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, मीन्स ही सी इट सिंगुलर नंबर हो, तभी आप क्रिया में SES IS लगाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास इस है हमारा उदाहरण, राम स्कूल जाता है, तो S प्लस V1 SES IS प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम, लिख लिए। फिर राम, फिर सब्जेक्ट हो गया वर्ब। वर्ब मैंने क्रिया, कौन से काम कर रहा है? जाने का, फर्स्ट फॉर्म है। जाना को क्या बोलते हैं? गो, तो राम गो। अब SES लगेगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट के पास आना पड़ेगा और अपने से क्वेश्चन करो कि क्या राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? यस, राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट, सो वी यूज SES IS। तो गो का क्या हो जाएगा? गोज। तो राम गो नहीं होगा, राम गोज। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल या राम गोज स्कूल। टू नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। कौन सा सेंटेंस बना? अपर सेंटेंस पढ़े हैं ना हम अभी, हाँ, अफर्मेटिव। अब इसको बनाना है आपको निगेटिव। राम स्कूल नहीं जाता है, तो हमने पहले ही बताया है कि सहायक क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो हम कौन सा सहायक क्रिया यूज करेंगे? अभी कुछ देर पहले बताया है मैंने। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। सो राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसको बनाना है इंट्रागेटिव, यस और नो पैटर्न पे। यस और नो पैटर्न में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं? डज। तो हमारा होगा डज राम गो टू स्कूल। इंट्रागेटिव का सेकंड, इंट्रागेटिव का सेकंड आपको बनाना है WH से। राम कहाँ जाता है? राम क्यों जाता है? राम कब जाता है? राम कैसे जाता है? तो इसमें इसका एक होता है स्ट्रक्चर होता है WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब ये हो जाएगा राम कहाँ जाता है? राम कहाँ जाता है, तो WH क्या है? वेयर। कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते आ रहे हैं? तो वेयर डज
सब्जेक्ट कौन, राम, क्रिया क्या, गो, और ऑब्जेक्ट स्कूल। वेयर डज राम गो, वेयर डज राम गो। जो उत्तर मिलेगा उसको नहीं लिखते हैं, जैसे स्कूल को नहीं लिखते हैं। वेयर कहाँ, कहाँ तो स्कूल, तो उसको आपको नहीं लिखना है। जब WH बनाते समय हम जो उत्तर मिलता है उस वाक्य के उसको नहीं लिखते हैं। तो वेयर मैंने कहाँ, कहाँ मतलब स्कूल, तो उसको नहीं लिखेंगे। वेयर डज राम गो क्वेश्चन मार्क। सेकंड उदाहरण है, सब्जेक्ट से एक आपको सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा, वे फुटबॉल खेलते हैं। वे के लिए क्या लिखेंगे, दे खेलते हैं। एस लगाएं कि नहीं लगाएं, प्लेस लिखें कि प्ले लिखें, तो आप कहाँ जाओगे, सब्जेक्ट के बाद। क्या ये जो दे है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमने अभी नियम में पढ़ा है। तो नो, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, लेकिन इसलिए हमको एस नहीं लगाना पड़ेगा। तो दे प्ले फुटबॉल। अब ये हो गया अफर्मेटिव, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो दे। अब ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए कौन सा नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। अब प्रश्नवाचक बनाना है, क्या मतलब, यस और नो क्वेश्चन में, डू दे प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। अब WH से बनाना है, वे फुटबॉल क्यों खेलते हैं। तो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो WH कौन सा है, क्यों, तो वाई, और उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते आ रहे हैं, डू। वाई डू दे प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, और इस तरह से हमारा यहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, यहीं पर आज का क्लास ख़त्म होता है। क्लास वर्क है, क्लास वर्क दे रही हूँ, जैसे सीता पत्र लिखती है, और दूसरा है हम रोज स्कूल जाते हैं। ये जो है अभी आप बना के दिखाओ। थैंक यू गाइस।